वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। लेकिन नेमिंग से पहले आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है क्या चीज़। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स है अगर हम उन्हें किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्वेंट में डालते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी को खोते नहीं हैं। इसमें आपके पास बोथ कैटाइन एनाइन कम्प्लेक्स फॉर्म में हो सकते हैं या फिर कैटाइन या एनाइन सिंगली कम्प्लेक्स स्टेज में होते हैं। इसमें आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिस्टम दिखेगा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है और बाकी सिस्टम आपका आयोनाइजेशन स्फीयर कहलाता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो सिस्टम दिखते हैं, एक होता है सेंट्रल मेटल आयन और दूसरा होता है लिगेंड। सेंट्रल मेटल आयन जो होता है वो कैटायन की तरह बिहेव करता है और बाकी जो लिगेंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करता है। सेंट्रल मेटल आयन जो होता है ये मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है, और ये कैटायन की तरह काम करता है। तो लीगेंड्स क्या चीज़ है? लीगेंड वो सिस्टम है जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ अटैच्ड है और उसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, ठीक है। डिपेंड कि कितने पेयर्स को डोनेट किया जा रहा है उसकी बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया गया है मोनोडेंटेट और पॉलीडेंटेट लीगेंड में। मोनोडेंटेट लीगेंड में एक ही सिंगल डोनर सिस्टम होता है। मोनो का मतलब सिंगल और डेंटेट का मतलब होता है टूथ, यानी वन टूथ सिस्टम या फिर सिंगल डोनर सिस्टम, ठीक है। तो आपके पास जो होते हैं एग्जांपल सामने है मोनोडेंटेट लिगेंड्स में। ध्यान रहे कि आपके पास लिगेंड जो होते हैं या तो ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं या फिर ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को आप याद रखोगे, ठीक है। तो सारी एग्जांपल्स आपको याद रखनी है। ये कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, इनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको नॉमेनक्लेचर में आगे हेल्प करते हैं। ये जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं इनके कुछ स्पेशल नाम है, जैसे CO के लिए कार्बोनिल है, NH3 के लिए एमीन है, ठीक है। CS के लिए थायोकार्बोनिल है, H2O के लिए हम एक्वा कहते हैं, NO के लिए नाइट्रोसिल। तो आपको सारे नाम याद रखने हैं। बाइडेंटेट लिगेंड में 2 डोनर साइड्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को सेंट्रल मेटल एटम की तरफ देते हैं, ठीक है। बाइडेंटेट यानी 2 टूथ यानी 2 डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं सिंपली इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको सामने एक ऑक्सिलेटो का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको OX की तरह आपको दिखेगा, OX लिखा हुआ दिखेगा। जहाँ पे भी OX दिखेगा आपको कंपाउंड में समझ जाना कि बाइडेंटेट सिस्टम है। उसके अलावा आपके पास है AC नेगेटिव के फॉर्म में होता है, उसका स्ट्रक्चर तो मैं यहाँ पे बना के दे रही हूँ बट आपको इसको मोस्टली AC नेगेटिव के फॉर्म में दिखेगा। और एग्जांपल है आपके पास ग्लाइसाइनेटो, ये भी आपका बाइडेंटेट लिगेंड है। और फोर्थ वन जो है आपके पास है इथाइलिन डायमाइन, सबसे कॉमनली यूज्ड बाइडेंटेट लिगेंड होता है इथाइलिन डायमाइन, हमेशा याद रखना इस बात को। फिफ्थ है आपके पास बाईपायरेडिन। बाईपायरेडिन को शॉर्ट फॉर्म में बाईपाई के नाम से लिखा जाता है, जाना जाता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको एटलीस्ट 4 to 5 बाइडेंटेट लिगेंड्स याद होने चाहिए। कुछ लिगेंड्स आपके पास हैं जैसे CO3 2 नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, NH2 O2 N2। ये सारे लिगेंड जो होते हैं इनके पास 2 डोनर साइड्स होती हैं, लेकिन फिर भी ये मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें आपको बताया जाता है कि ये भाई क्यों मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह काम करते हैं। उसके लिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊंगी यहाँ पे दो। जैसे आपके पास CO3 2 नेगेटिव मैंने यहाँ पे बनाया, तो ये अगर बाइडेंटेट लिगेंड की तरह काम करेगा तो यहाँ पे 4 मेंबर रिंग बनेगी जिसकी वजह से स्ट्रेन दिखेगा और अनस्टेबिलिटी आएगी। इस अनस्टेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए ये सिर्फ मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास NH2, ठीक है। अगर ये भी आपके पास बाइडेंटेट की तरह काम करेगा तो 3 मेंबर रिंग बनेगी जो कि स्ट्रेन काफ़ी शो करेगी और अनस्टेबिलिटी आ जाएगी आपके मेटल पे, इसीलिए ये यहाँ पे भी मोनोडेंटेट की तरह काम करता है। बट कुछ टाइम पे आपके पास यही एग्जांपल्स बाइडेंटेट की तरह भी काम करते हैं और जब आपके पास सेंट्रल मेटल आयन जो होता है स्मॉल साइज़ का होता है। ट्राइडेंटेट लिगेंड्स कौन से होते हैं? वो लिगेंड जहाँ पे 3 डोनर साइड्स होते हैं उन्हें हम ट्राइडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं। ट्राइडेंटेट लिगेंड्स के लिए ज़्यादा एग्जांपल्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, उनमें से 1-2 एग्जांपल आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपके पास यहाँ पे सामने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इथाइलिन ट्राइमाइन का, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, या तो आप इसको बोलोगे डाई इथाइलिन ट्राइमाइन, ठीक है। हाँ, ये है डाई इथाइलिन ट्राइमाइन एग्जैक्टली। तो इसको डाई एन के नाम से जाना जाता है। दूसरे आपके पास टरपैरिडीन, ठीक है, इसको टर्पी के नाम से शो किया जाता है बुक्स पे।
ठीक है। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं? वो लिगेंड्स जिनके पास दो या दो से ज़्यादा डोनर साइट्स तो होते हैं, लेकिन एट ए टाइम एक ही को ये एज ए डोनर यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि SCN नेगेटिव, अगर एक टाइम पे आपका S सल्फर जो है वो डोनेशन की तरह काम कर रहा है, तो दूसरी टाइम पे आपका नाइट्रोजन एज ए डोनर काम करेगा। ठीक है। फिर NO2 नेगेटिव में भी एक टाइम पे आपका नाइट्रोजन जो है वो एज ए डोनर काम करेगा, और दूसरे टाइम पे आपका ऑक्सीजन एज ए डोनर काम करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? ऐसे लग रहा है कि आपको आइसोमर्स मिल रहे हैं, लेकिन जो लिंक्ड सिस्टम है वो डिफरेंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लिंक्ड सिस्टम हम क्या कहते हैं, वो जो आइसोमर्स आपको मिलेंगे वो लिंकेज आइसोमर्स कहलाएंगे। ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसके एग्जांपल आपके पास मैंने कुछ और भी बताई, जैसे SO2O3 नेगेटिव, CH3 2 SO2, ठीक है, ऐसे करके। नाउ ब्रिजिंग लिगेंड्स क्या होता है? ब्रिजिंग लिगेंड्स में क्या होता है, आपके पास दो या दो से ज़्यादा डोनर साइट्स होते हैं, उनमें से क्या होते हैं, जो लिगेंड होगा वो दो मेटल्स के साथ अटैच्ड होगा, ठीक है, जो एक ब्रिज की तरह काम करेगा। अब ये जो लिगेंड होता है, या तो ये एक ही एटम है जो दो साइड्स आपके पास डोनेशन करेगा लोन पेयर्स की, या तो फिर एक ही लिगेंड के अंदर दो दो एटम्स होंगे जो एट ए टाइम डोनर की तरह काम करेगा। पहले जो लाइन में मैंने एग्जांपल्स बताई हैं, इसमें एक ही एटम जो है वो डोनर की तरह काम कर रहा है, लेकिन सेकंड जो एग्जांपल की लाइंस मैंने आपको बताई हुई हैं, यहाँ पर दो डिफरेंट एटम जो है एट ए टाइम डोनर की तरह काम कर रहा है। आपको एग्जाम्पल्स याद रखनी है ना। अब हम बात करते हैं कि नेमिंग कैसे होगी आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो पहला है कि कैटाइन पहले नाम लिखा जाएगा, देन एनाइन का नाम लिखा जाएगा। तो आपके पास 3 टाइप के आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो सकते हैं। ठीक है, या तो दोनों कैटाइन एनाइन कम्प्लेक्स होंगे, या तो कैटाइन सिंपल एनाइन कम्प्लेक्स होगा, या कैटाइन कम्प्लेक्स होगा तो एनाइन सिंपल होगा। ठीक है, जब ये पहचान आपको आएगी उसके बाद ही आप नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, जब भी हम कम्प्लेक्स में नेमिंग करते हैं तो उसके अंदर लिगेंड और मेटल को जो होते हैं उनके बीच स्पेस हम नहीं डालते हैं, यानी जो भी नाम आएगा वो एक ही सिंगल वर्ड की तरह प्ले करेगा। ठीक है, अगर न्यूट्रल कम्प्लेक्स है आपके पास, या पूरा का पूरा कंपाउंड जो है वो न्यूट्रल है, तो पूरा नाम जो है विदाउट एनी स्पेस लिखा जाएगा। जो भी नाम होगा वो एक ही वर्ड की तरह बिहेव किया जाएगा। अदरवाइज कैटाइन और एनाइन की भी स्पेस होती है। कम्प्लेक्स जो होता है, अगर उसके अंदर लीगेंड और सेंट्रल मेटल आयन है तो पहले लीगेंड का नाम लिखा जाता है, देन सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखा जाता है। ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है उसको हमेशा हम रोमन नंबर में शो करते हैं, वो भी ब्रैकेट्स के अंदर। अगर आपके पास लिगेंड जो होते हैं सेम बहुत हैं, एक से ज़्यादा है, तो उनके लिए हम डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, हेप्टा वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपके पास अगर कोई लिगेंड उसके अंदर न्यूमरल आ रहा है, जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा आ रहा है नाम के अंदर, तो उस टाइम पे वो लिगेंड अगर एक से ज़्यादा है तो वहाँ पे हम डाई, ट्राई, टेट्रा नहीं बल्कि 20, 30, टेट्रा किस वर्ड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एनाइन लिगेंड के अंदर अगर आपके पास जो है आइड, आइट, एट आता है, तो उसको हमें क्या करता है, कन्वर्ट करना होता है IDO में। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्लोराइड है तो आपको क्लोरिडो बनाना है। तो आपके पास जब न्यूमरल प्रीफिक्स होता है और उसमें वॉवल होता है एंड पे, तो उसको क्या करना होता है, उसको हमें एज इट इज़ रखना होता है। जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा में आपके पास I और A आ रहा है। फॉर एग्जांपल टेट्रा प्लस एमीन, अगर आपके पास NH3 है तो आप क्या करोगे, टेट्रा का A एज इट इज़ रखोगे, एमाइन का A भी एज इट इज़ रखोगे, तो आपके पास बन जाता है टेट्रा एमीन। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है एक, वो है मोनो ऑक्साइड को लेके। इसमें मोनो का जो O वॉवल है उसे हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, और हमारे पास मोनोऑक्साइड आ जाता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास न्यूट्रल और कैटाइन कम्प्लेक्स के अंदर आता है तो वहाँ पे अगर IUM है तो उसको IAT में रखना है, कन्वर्ट करना है। और अगर आपके पास मेटल एनाइन कम्प्लेक्स एंड में आता है तो उसको ATE में कन्वर्ट करना है। चलिए अब बात करते हैं हम नेमिंग कैसे करनी है। रूल्स आपने याद कर लिए, अब हम प्रैक्टिस करते हैं नेमिंग की। जैसे आपके पास है CONH3Cl3, तो इसमें क्या है, आपको सबसे पहले पहचानना है कि लीगेंड कौन है और सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है। अगर एक से ज़्यादा लीगेंड्स है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको नेमिंग करनी होती है। यहाँ पे आपके पास एमाइन और क्लोराइड है, इसलिए हम पहले एमाइन लिखेंगे देन क्लोराइड लिखेंगे, तो आपके पास नाम आता है ट्राई एमाइन, ट्राई क्लोराइड, कोबाल्ट। ठीक है, ये एक न्यूट्रल कंपाउंड था आपके पास। नाउ यहाँ पे आपके पास जो है चार्ज सिस्टम है, दैट मीन्स कैटाइन और एनाइन दोनों प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे कैटाइन जो है वो कम्प्लेक्स है, एनाइन सिंपल है, और आपको लीगेंड्स की पहचान है। यहाँ पे लीगेंड है NH3, तो हेक्सा एमीन आएगा, हेक्सा एमीन, देन कोबाल्ट 3, और आगे आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोराइड। ठीक है,
इसका ध्यान रखना। और यहाँ पे जब भी आप जो है क्लोराइड लिखोगे इसके बीच स्पेस आएगी, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैटाइन और एनाइन के बीच हमेशा स्पेस आएगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये जो फर्स्ट आपको हाईलाइटेड पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कैटाइन है, फिर स्पेस है, फिर उसके बाद आपके पास क्या है, एनाइन का नाम लिखा हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास COEN3 होल, ठीक है, उसके बाद Cl3 है। तो यहाँ पे En क्या है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। अगर आपको एग्जांपल्स याद है तो आप इसलिए पहचान गए होंगे। तो याद रखना जब नाम के अंदर आपके पास डाई आता है तो हमें क्या कहा था, हमें ट्रिस, बीस, टेट्राकिस वगैरह वर्ड्स यूज़ करने थे। तो यहाँ पे 3 है बाइडेंटेड लिगेंड, इसलिए हम लिख रहे हैं ट्रिस इथाइलिन डायमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। उम्मीद है आपको ये एग्जांपल्स बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। K2CON3 होल 4, ठीक है। यहाँ पे कैटाइन K2 है और बाकी आपका जो एनाइन है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ठीक है। तो आपके पास हमेशा कैटाइन का नाम पहले ही लिखा जाता है। तो ये पोटाशियम आपका यहाँ पर कैटाइन है तो हम पहले पोटाशियम लिखेंगे, देन हम कॉम्प्लेक्स एनाइन की बात करेंगे। तो यहाँ पे नाम कैसे लिख रहे हैं, पोटाशियम, देन कॉम्प्लेक्स एनाइन में पहले लीगेंड आएगा, देन आपका क्या आ जाएगा, आपका सेंट्रल मेटल आयन आएगा। तो पोटाशियम कैटाइन, देन स्पेस, देन कॉम्प्लेक्स एनाइन का नाम स्टार्ट करेंगे, क्या आएगा, टेट्रा एजिडो N3 जो होता है ये एजाइड होता है और यहाँ पे IDE को IDO में हमने कन्वर्ट कर दिया, एंड देन कोबाल्ट, और कोबाल्ट की आपके पास जो है ये यहाँ पे सेकेंड है ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्चुअली सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसको हाँ इसको ठीक कर दिया यहाँ पे, ये सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सारे जो लीगेंड्स हैं उनके नाम के साथ साथ और उनके नेचर के साथ साथ आपको याद करना है। यहाँ पे मैंने आपको रूल में लिखाया था कि अगर एनाइन जो है वहाँ पे मेटल है और वो क्या करेगा, वो किस में ऐड करेगा, ATE में ऐड होगा, यानी चेंज हो जाएगा।